ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरार इस भवतरु का मूल जानव मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 221 देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। इस पे अपन चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आया है। किसी भाई ने महाराष्ट्र कोल्हापुर से पूछा है और वो प्रश्न का जवाब देना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि साहब मैं 30 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ या 40 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ और मैंने बहुत व्रत नियम उपवास भी किए हैं और नियम अभी भी ले रखे हैं और उनको बाकायदा निभाता भी, लेकिन आत्मा का आनंद नहीं मिलता। जैसी आप लोग सब विद्वान वगैरह चर्चा करते हैं कि आत्मानुभूति इतना आनंद है, आत्मा में ऐसा आनंद है, और मैं बहुत ध्यान वगैरह भी करता हूँ, ऐसा आनंद मिलता तो नहीं है। और ना मेरा कोई स्वच्छंदी होने का मन है, ख्याल में है ना, और ना मुझे कोई विषय भोगों की अभिलाषा है। लेकिन प्रश्न वही है कि साहब आत्मा का आनंद या तो महा ही दुर्लभ है, यही बात सोच के संतुष्ट होते हैं, या फिर है भी कि नहीं, ये बात भी एक मन में लगती है, कोई गप्प तो नहीं। ठीक है, प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई कहे और चाहे नहीं कहे, लेकिन ये सारे जगत की समस्या हो सकती है, बहुत लोगों की हो सकती है। जो देखो जगत में 2 तरह के लोग हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 99 लोगों को तो इससे कोई लेना देना है नहीं कि आत्मा क्या है, क्या नहीं है, क्या धर्म है, क्या मोक्ष है, क्या तत्व है, क्या स्वरूप है। वो तो अपने खाने पीने कमाने में ही मस्त है। अब जो 1% लोग बचते हैं, वो 1% के फिर 100 भाग करो, जो इस तरीके का स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, बैठते हैं, ख्याल में है ना। उस 100 भाग करने में से उसमें भी से 99 ऐसे करो जो ये विचार नहीं करते कि यार आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वे भी अपने पूजा पाठ स्वाध्याय चर्चा आए, सुन गए, घर चले गए, ख्याल में है ना, थोड़ा त्याग व्रत कर लिया और अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। वे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, वे सोचते हैं वो 99 लोगों को देखते हैं, बस उससे अपना कंपैरिजन करके खुश होते रहते हैं कि हम इन लोगों से अच्छे हैं, बात खत्म हो गई। अब उस जो अपन ने 100 टुकड़े करे थे, जो उसमें से 99 तो उस खाते में चले गए, अब एक बचा। अब वो एक आदमी का प्रश्न है ये प्रश्न कितने हैं? उस एक आदमी का प्रश्न है कि साहब आत्मा का आनंद। अब देखो पहले समझो बात, पहले स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप क्या है। देखो आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, आत्मानुभूति, ये जो शब्द है और इनकी जो व्याख्याएं हैं,
मुझे ऐसा लगता है बार बार कि कहीं ना कहीं मनुष्य इसको समझने में बहुत असफल है, इसकी व्याख्या सही नहीं समझ पाता हूँ। सारी दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, आप सब में एक बात देखेंगे कि कोई आनंद के नाम पर नहीं लड़ रहा है, सब भगवान के नाम पर लड़ रहे हैं। क्या कहा मैंने? आनंद सबको चाहिए। मुसलमान भी सुखी रहना चाहता है, हिंदू भी सुखी रहना चाहता है, ईसाई भी सुखी रहना चाहता है, जैनी भी सुखी रहना चाहता है, दिगंबर भी, श्वेतांबर, सब सुखी होना चाहते हैं। ये परम सत्य है ना, परम सत्य है साहब कि सब सुखी, माने सुखी रहना चाहते हैं, ये कॉमन बात है, सुख सभी चाहते बराबर। लेकिन सारे जगत में आप देखोगे हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, श्वेतांबर दिगंबर से लड़ रहा है, दिगंबर श्वेतांबर से लड़ रहा है, ईसाई मुसलमान से लड़ रहा है। अबे लड़ क्यों रहे हैं? लड़ क्यों रहे हैं? प्रश्न एक है, लड़ क्यों रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हमारा धर्म सच्चा है सुखी होने के लिए। क्या कहते हैं? हमारा धर्म, हमारी परिभाषा, हमारा भगवान, हमारा ग्रंथ सुखी होने के लिए सही है। दूसरा कहता है कि हमारा सही है, तीसरा कहता है नहीं तेरा सही नहीं हमारा सही। अब मज़ेदार बात है कि वे 6 मिलकर ये नहीं पूछते कि अभी तेरा मेरा बाद में कर लेंगे, तू हृदय पे हाथ रख के बता, चल तेरी सही, तू सुखी हुआ कि नहीं हुआ? तू मुसलमान है, तू कुरान पढ़ता है और तेरा ही धर्म सच्चा, चल तेरी सही, तू बता सुखी हुआ कि नहीं? तेरे अंदर से वासनाएं, ईर्षाएं, कसाएं, ये तो कॉमन है ना, ये तो अलग अलग तो नहीं है ना। ग्रंथ अलग अलग हो सकते हैं, भगवान अलग अलग हो सकते हैं, मंदिर बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पहनने ओढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, पूजा पाठ करने के तरीके अलग हो सकते हैं। कसाई तो अलग अलग नहीं हो सकती ना, कसाई तो सारी दुनिया में एक जैसी है, चाहे अमेरिका की हो चाहे हिंदुस्तान की हो। तो वे चारों पांचों 6, 7, 8 लोग मिलके इस बात पर डिस्कस नहीं करते कि अभी अपन ईश्वर की परिभाषा बाद में करेंगे, ग्रंथ बाद में खोलेंगे, तुम्हारा मेरा बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम सुखी हुए के लिए? हृदय पे हाथ, ऐसा मैं मोक्ष बन गया, वो ठीक है बन गए, सुखी हुए कि नहीं? समझना, ध्यान समझना। इच्छाएं मरी के नहीं, कुछ वासनाएं मिटी के नहीं, अंदर समता भाव आया कि नहीं? जब ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो शायद दुनिया में जितनी भी लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर हो रहे हैं वे उसी समय रुक जाएंगे कि यार अपन लड़ गलत रहे हैं, क्योंकि जिस बात की अपन व्याख्या कर रहे हैं उसका आनंद से तो कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आनंद ना तो मुसलमान को आ रहा है, अगर वो आनंदित होता तो वो हमला क्यों करता, लड़ते क्यों किसी से? क्योंकि आनंदित आदमी कभी नहीं लड़ता। दुनिया में भी लड़ता कौन है? देखो, कोई साधु आदमी है तुम उसे गाली दो तो वो लड़ता नहीं लड़ता। उस पर कोई उपसर करे तो पलट के मारता तो नहीं है, क्यों नहीं मारता? प्रश्न मेरा, क्यों नहीं? साधु इसलिए। अगर ऐसा उत्तर दोगे तो तुम फिर नहीं समझ पाए। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम गलत पकड़ते हैं। सोचते साधु है इसलिए जवाब नहीं दे रहा। नो, जवाब देने का भाव नहीं आता इसलिए साधु है। परिभाषा को उल्टा करो, धर्म से आनंद नहीं आता, पकड़ना गहरी बात। जो आनंद रूप रहता है उसको धर्म प्रकट होता है। हाँ, वे अपने स्वभाव के आश्रय से उनको जवाब देने का भाव नहीं आता। ये स्वभाव का आश्रय क्या है? प्रश्न पकड़ना। वो आज का प्रवचन 1000 प्रवचनों में से इम्पोर्टेंट हो गया। बस मुझे टोकना नहीं, शांति रखना, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना। बस वो धारा चली जाएगी ना, फिर मैं कहीं और चला जाऊँगा। अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल वो समझो।
न, क्योंकि हर प्रश्न के 1000 जवाब आते हैं पर अंदर से, मुझे वो 1000 नहीं देने अभी, वो जो समस्या पे बात करनी है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी पंथ संप्रदाय, कोई भी जाति ये बात नहीं कर रही कि भाई ईश्वर छोड़ो, पंथ संप्रदाय छोड़ो, क्रियाकांड छोड़ो, अभी सिर्फ ये बताओ तुम अपने पंथ संप्रदाय अपनी क्रियाएं करके आनंदित हो कि नहीं, तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं, कैसा आनंद की परिभाषा बताओ। ये भी तो प्रश्न करोगे कि आपने ये तो पूछ लिया, आनंद की परिभाषा है क्रोध मान माया लोभ नहीं होना। आनंद की क्या परिभाषा है? क्रोध मान माया लोभ। थोड़ा लौकिक भाषा में बोलो, क्रोध नहीं आना, अहंकार नहीं होना, मायाचारी छल कपट नहीं होना, लोभ कसाय अति आसक्ति भाव, दूसरे से खींचने का भाव, रखने का भाव, जोड़ने का भाव, पकड़ने का भाव, अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम आनंदित हो। ये आनंदित होने की परिभाषा हो गई, बराबर क्लियर। यहाँ सा अब तुम जितने भी पंथ संप्रदाय वाले हो अब सब इधर आ जाओ, ठीक। अब बताओ तुम में से आनंदित कौन कौन है अपने पंथ संप्रदाय के अनुसार, ठीक। अब उसमें से कदाचित एक आध आदमी हाथ उठाए, मान के चलो 10 50 अपन 100 1000 दिगंबर खड़े करे, उनमें से हाथ उठाए, एक दिगंबर ने उठा लिया, तो उस दिगंबर से पूछो कि तुम अपने पंथ संप्रदाय के कारण, अपने क्रियाकांड के कारण सुखी हो कि तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके उसके समता भाव प्रकट करके उसके कारण हो। तो वो कहेगा साहब ना मैं प्रतिमा के कारण हूँ, ना मैं मंदिर के कारण हूँ, ना मैं किसी ग्रंथ के कारण हूँ, मैंने ये जो वस्तु स्वरूप समझा इसको अप्लाई किया और उस पर विचार किया कि वास्तव में यार जगत में कोई किसी का करता धरता रियल में यार अपना परिणाम स्वतंत्र है, ना कोई ऐसा कोई ईश्वर है ऊपर बैठा हो, ना कोई दिखाई देता है, ना कोई करने धरने वाला है। ये बात समझी, समता भाव आया। इसका मतलब तुम अपने पंथ संप्रदाय के कारण नहीं हुए, क्योंकि वे 900 भी तो थे, वे 999 वे तो अभी भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो जो साधु, समझना बहुत गहराई से, साधु किसी का भी हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सच्चा साधु होगा तो वो समता भाव होना चाहिए। देखो ये बात अपन नहीं मान रहे, हिंदू भी मानता है, मुसलमान ही मानता है, ईसाई भी मानता है, वो ही मानता है कि अगर हमारे साधु में छल कपट मायाचार है, हमारा साधु वासनाओं से गिर सकते तो वो किस बात का साधु, चाहे वो किसी पंथ संप्रदाय का, पकड़ना बहुत ध्यान से। तो इसका अर्थ है कि ये बात पक्की है कि वो पंथ संप्रदाय कुछ नहीं देता किसी का भी, कोई भी पंथ संप्रदाय किसी को धार्मिक बनाने में सक्षम, माने आनंदित करने में सक्षम। जो जीव विचारशील है, जो अपनी कसायों को जीतता है, चाहे वो किसी भी पंथ संप्रदाय का हो, वो साधु हो जाता है, वो आनंदित, साधु माने आनंदित हो जाता है। तो आप अच्छे से पहले ये बात समझ लें कि दुनिया में जितनी भी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं वे सारे लड़ने वाले अज्ञानी हैं, उसमें से एक भी ज्ञानी नहीं है, एक भी ज्ञानी नहीं है। और वे अज्ञानी कौन है, कैसे लड़ रहे हैं? कोई ग्रंथ के नाम पर लड़ रहा है कि हमारा ग्रंथ सही है, तुम्हारा ग्रंथ गलत है, जबकि ग्रंथ से लेना देना उसे कुछ भी नहीं है। ये सारी लड़ाई है ईगो की, ये सारी लड़ाई है अहंकार की। वो जो कह रहा है ना मैं समय सार के लिए जान दे दूंगा, उससे कहो तुम्हारे समय सार ने जान लेना या देना सिखाया है कि आत्मा में रमना सिखाया है। मैं मोक्षुओं के लिए जान लगा दूंगा, ये तो तुम फिर हो गए तुम, फिर तुम समझे ही नहीं कि यहाँ जान मान लगानी नहीं किसी को, किसी के लिए। ज्ञानी जान मान नहीं लगाते, कहीं किस बात की जान लगाए भाई? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, मैं क्या किसी को अपनी और अपना भाव खराब करूंगा क्या? पकड़ में आया तो कोई ग्रंथ के लिए लड़ रहा है, कोई पंथ के लिए लड़ रहा है, कोई संप्रदाय के लिए लड़ रहा है, कोई मंदिर के लिए लड़ रहा है,
कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, और मज़ेदार बात है उसका वास्तविकता से लेना देना कुछ भी नहीं है। एक आदमी कह रहा है ईश्वर है, और एक आदमी कह रहा है ईश्वर नहीं है। जिससे जो कह रहा है ईश्वर है उससे पूछो कैसे बता रहे हो, कहाँ से बता रहे हो? वो कहता है कहाँ से बता रहे, हमारे ग्रंथ में लिखा है। और जो दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है, उससे कहता तुम कैसे कह रहे हो कि ईश्वर नहीं है? वो कहता दिखाई नहीं देता। उसका अपना लॉजिक है, तुम्हारा अपना लॉजिक है, इसका सत्यता से क्या लेना देना है? क्योंकि तुम जो बोल रहे हो कि नहीं है, उसका आधार कोई तुम्हारा अनुभव नहीं है, उसका आधार तुम्हारा ग्रंथ है। और वो जो बोल रहा है कि नहीं है, उसका आधार मात्र चक्षु इंद्रिय है। वो जितनी जगह देख पा रहा है उसने भी पूरी दुनिया नहीं देखी। तो दोनों की बातों में कोई दम नहीं है, और दोनों ही तलवार लेके लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? बोलो, अरे लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? एक कह रहा है पुण्य उपादेय है, और एक कह रहा है पुण्य है, और लड़ दोनों रहे कि नहीं पुण्य है। एक कह रहा पुण्य उपादेय है, यही जैन धर्म है। उससे कहो चलो अभी ये उपादेय की चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये बताओ जो ये करा काहे के लिए जाता है, क्या जरूरत है पुण्य को ये करने, क्या कारण है? कि साहब आत्मा के लिए, अगर आत्मा चाहिए है तो तुमने लिया, तुमने ध्यान दिया। अरे साहब उसकी क्या मतलब, गलत सिद्धांत चलने दे। ये किसकी ठसक है? अज्ञानी की। ज्ञानी होगा तो वो क्या कहेगा कि भाई जिसकी होनहार है, जिसको पुण्य को उपादेय लग रहा, लगने दो, उसमें क्या दिक्कत है, हमें क्या परेशान होना, खूब मानो, तुम्हारी जानो, तुम जानो, हमें क्या दिक्कत है बताओ। कोई आदमी गीत मिथ्यात्व में चला जा, कोई आदमी भगवान को नारियल चढ़ाए और पास होने की कामना करे तो करे, हम क्या कर सकते? हम लड़ने थोड़ी जाएंगे तू क्या गलत कर रहा है, क्या गलत और क्या सही। हाँ, वो हमारे पास आए और हमसे ईमानदारी से पूछे कि अरे नारियल चढ़ाने से पास होते कि नहीं होते, तो मैं उससे कहूँगा भाई तू अपना तर्क खुद लगा। अगर नारियल चढ़ाने से पास होते तो फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? कोई भी जाके नारियल चढ़ाया और पास हो जाओ, ये तो तर्क है ना, इसमें कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। कोई कहे साहब भगवान करता है कि नहीं, अगर भगवान करता होता, भगवान सब देख रहा होता तो उसके भगत दुखी क्यों होते, उसके मानने वाले परेशान क्यों होते? लॉजिक है, बिल्कुल सरल बात है। इसमें कोई तेरी और मेरी की जाति और संप्रदाय की बात ही नहीं कि हमारा जैन धर्म ये कहता है, अरे हमारा तुम्हारा क्या। पहले तो समझ लो जैन धर्म कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई जाति नहीं। फिर जैन धर्म क्या है? जैन धर्म बिल्कुल वस्तु का स्वरूप है। जैसे अग्नि गर्म है, न हिंदू की, न मुसलमान की, न पाकिस्तान की, न हिंदुस्तान की, बराबर न अमेरिका की। अग्नि जहाँ भी होगी, बस जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप। जैन धर्म इसके विरोध में नहीं है कि ईश्वर करता है कि नहीं। जैन धर्म कहता है कि भाई करता कैसे हो सकता है, इसका लॉजिक बताओ, तरीका समझाओ। अंतर समझ में आया? तो वो जो भाई साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि साहब आनंद, तो सबसे पहले तो उनसे अपन ये बात करेंगे और समझेंगे, सबको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि भाई शांति से पहले तुम ये समझो कि तुमने आत्मानुभव के नाम पर, मोक्ष के नाम पर क्या इमेज बना रखी है। पहले नंबर देखो भाई, बहुत पहले मैं पुराने प्रवचनों में भी समझा चुका हूँ कि पहले तुम अभी आत्मा को एक तरफ रखो, मोक्ष को एक तरफ रखो, अभी इनके चक्करों में मत फंसो। हमारी सबसे बड़ी बेसिक गलती ये है कि हम आनंद की खोज की जगह भगवान की खोज करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आनंद की खोज की जगह भगवान की खोज करने लगते हैं, जबकि गलत है ये। तुम आनंद की खोज करो, आनंद ही परमात्मा है। क्या अंदर समझ में आया? निर्विकल्प दशा माने क्या है? आनंद। मुझे कोई विकल्प नहीं है, कोई कसाय नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैं आनंदित हूँ।
और जब मैं आनंदित हूँ इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम धर्म है। अब भगवान बीच में कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा भगवान बीच में? आ रहा कहीं? आ रहा क्या? नहीं आ रहा समझ में? मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तुम आनंद से प्रारंभ करो, भगवान पाने की, मोक्ष जाने की, मोक्ष मार्ग की, अनुभव की, ये इस यहाँ से प्रारंभ मत करो। यहाँ से प्रारंभ करने में क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हारी यहाँ से प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट जो होती है कि तुम यहाँ त्याग व्रत में करने लग जाते हो और यहाँ मोक्ष की आशा करने लग जाते हो, यहाँ आत्मा की आशा करने लग जाते हो। मैंने इतना त्याग व्रत कर दिया, अब मुझे आत्मा मिल जाना चाहिए। अब मज़ेदार बात है कि एक इच्छा तोड़ी, ध्यान से, एक इच्छा तोड़ी काय की? विषय भोगों की, और दूसरी इच्छा उससे भी खतरनाक खड़ी कर ली। कौन सी? कौन सी कर ली? मोक्ष की, आत्मा की, अनुभव की। और वो इच्छा इस इच्छा के सामने बहुत बड़ी है। विषय भोग की इच्छा तो राई बराबर है, और ये आत्मा अनुभव की, मोक्ष जाने की, ये इच्छा पहाड़ जैसी। पकड़ो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी, इसी का अर्थ है भी, इसी में घटित होगा ये। मोक्ष मांगा नहीं जाता, मोक्ष की इच्छा नहीं की जाती, सम्यक दर्शन की इच्छा नहीं की जाती, सम्यक दर्शन मांगा नहीं जाता, आत्मानुभव की इच्छा से आत्मानुभव नहीं किया जाता। पॉइंट नोट किया जाए, आत्मानुभव की इच्छा से आत्मानुभव नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कि समझे ही नहीं तुम, अभी सिस्टम ही नहीं समझे। भाई आचार्य भगवंत, ज्ञानी भगवंत हमें ये समझा रहे हैं कि हे भव्य प्राणियों, दुख का मूल कारण इच्छा है। क्या समझा रहे? वो स्वर्ग नरक नहीं समझा रहे, वे मोक्ष संसार नहीं समझा रहे, वे तो ये समझा रहे हैं। हम गए महाराज के पास, आप गए, आपने कहा महाराज मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान, बहुत अशांत हूँ, हल में है ना, ध्यान से। तो उनने कहा क्यों दुखी हो? क्या बात? प्रश्न कर रहे हो ना, मैं दुखी क्यों हूँ? तुमने कहा दुखी क्यों हो? तो तुमने कहा मेरे शरीर में रोग है। क्या कहा? मेरे शरीर में रोग है, तकलीफ है, इसलिए दुखी हूँ। चलो और बोलो। मेरी पत्नी मेरी नहीं सुनती, ये दुख है। मेरे पास पैसा नहीं आता, ये दुख है। मैं गरीब हूँ, मेरे को ये दुख है। मेरे को कोई इज्जत नहीं देता, मेरे को ये दुख है। दुख समझ रहे हो? दुख की अपन सारी लगा लो, तन मन और धन, तीन ही दुख है ना संसार में, तुमने ये तीन गिना दी। तो महाराज ने कहा कि एक बात बताओ, ये तीनों दुख चल कहाँ से रहे हैं? ये तीनों दुख कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से आते हैं? ये सब कहाँ से आते हैं? मतलब ये देखो, ये दुख कहाँ से चल रहे हैं। तुम शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हो, और शरीर है पुद्गल, वो दूसरा द्रव्य है, और वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करेगा नहीं। तो ये दुख चालू हो गया। अब ये दुख मिटाने का उपाय क्या है? कि बिल्कुल सरल है, शरीर तो तुम बदल नहीं सकते, जहाँ साहब नहीं बदल सकता, तो वो जैसा है वैसा स्वीकार कर लो और इच्छा मिटा दो। कौन सी इच्छा मिटा दो? परिणमन कराने की। तो देखो खत्म बात, समस्या निपट गई। तो साहब चलो ये तो पत्नी की, कि पत्नी और ज़्यादा परद्रव्य है, नहीं समझ में आया? इसका तो तुम थोड़ा बहुत दवाई दारू कर भी लो, उसका तो बिल्कुल ही मामला अलग है। तो साहब कि उसके बारे में भी स्वीकार करो कि मैं उसका करता धरता नहीं हूँ, वो मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे, ऐसा स्वरूप नहीं है। वास्तविक एक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए समय सार खोलने की और जैन धर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये बात दुनिया में लेके आओ मेरे पास 1000 करोड़ आदमी, मैं कोई ग्रंथ नहीं खोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई ग्रंथ का, कोई भगवान का नाम नहीं लूंगा, उसे उसी की भाषा में समझा सकता हूं कि तुम करता धरता नहीं हो। वो भी कहेगा कि ठीक है मैं नहीं हूं, राम है, राम होगा तू नहीं है, इसलिए राम को परेशान होने दे, तू नहीं हो। नहीं समझ में? वो क्या कहेगा बजर सेन जी, हमारे यहाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान करते, तो परेशान किसको होने दे? भगवान को। जब तेरे हाथ में कुछ नहीं है तो रोग जब मिटना होगा वो कौन देखेगा? कौन है तेरे हिसाब से करता? तू टेंशन फ्री गुण। और वे बोलते भी है, क्या बोलते हैं? तो ध्यान नहीं आ रहा, भजन वगैरह बोलते ना, राम आप ही ध्यान रखना, और आप ही मैंने तो आपके भरोसे छोड़ दिया, आप जानो आपका काम जाने, तू ही सुलावे, तू ही रुलावे, तू ही हंसावे, जो करे, मैं तो कुछ नहीं करता। समझ में? सारी जिंदगी तुम्हारा, हमारे सारी जीवन तुम्हारे हाथ में। समझ में? तो देखो आखिर अंतोगत्वा अकर्ता तो होना पड़ा, चाहे तुम राम के भरोसे हो, चाहे कर्म के भरोसे हो, और चाहे वस्तु स्वरूप के भरोसे हो, अकर्ता हुए बिना सुखी नहीं हो सकते, ये बात सिद्ध होगी। अब लेकिन हम किस बात पर लड़ रहे हैं? समझो, हम किस बात पर लड़ रहे हैं? राम करता धरता नहीं है, तू गलत मानता है। मैं कह रहा मूर्ख चंद हो तुम इस बात पे लड़ने जैसी है ही नहीं। साहब फिर क्या करे? देख, तूने राम को देखा या नहीं देखा? तू राम को करता मानता है यहाँ, तो चल, हमारे वस्तु स्वरूप का नाम राम है। काय का भेद है? राम तो उसने भी नहीं देखा, कहीं दिख तो नहीं रहे ना। तुम बोलते हो कि वस्तु स्वरूप, तुम क्या बोलते हो? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा द्रव्य की योग्यता है, वैसा परिणमन होगा। वो कह रहा जैसा राम चाहते वैसा परिणमन, नहीं तो अंतर है। बात दोनों ही मान रहे हैं कि परिणमन कराने वाले हम नहीं है, वो कोई तीसरा आदमी है। और वो कह रहा बस अगर ये भी तू पूरी तरह मान ले तो तू सुखी हो जाएगा, और तू पूरी तरह मान ले तो तू सुखी हो जाएगा। लेकिन वो राम वाला भी पूरी तरह नहीं मानता। वो भी क्या करता है कि जब उसके जहाँ तक चलती है वहाँ तक तो चलाता है, और जहाँ नहीं चलता वहाँ वो किसको ले आता है? रामचंद्र को। तो जैनी भी कम नहीं है। जैनी सोचते हम तो बहुत अच्छे आदमी, तुम भी वो ही करते हो, जहाँ तक चलती है वहाँ तक चलाते हो, जब नहीं चलती, अब थोड़ी खतरनाक बात, जब नहीं चलती, समझो अरुण जी इम्पोर्टेंट बात, तो जब तक गुरुदेव कांजी स्वामी नहीं थे तब तक तुम सारा ठीकरा कर्म पे फोड़ते थे। काहे पे फोड़ते थे? कर्म बड़े बलवान जगत में पीरत है, कर्म सलावे कर रुलावे, कर्म सबई कर जावे, व्यर्थ में तू है परेशान। काय पे डालते थे? कर्म। फिर कांजी स्वामी हो गए, उनने कर्म को तो हटाया एक तरफ, उनने कहा होता स्वयं जगत परिणाम, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है एक भी पत्ता उनके ज्ञान से बाहर नहीं जा सकता। वो हिलेगा तो वो भी सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार हिलेगा। समझना बहुत ध्यान से। पहले तुम सारा बोझ किस पर डालते थे? कर्म पर। अब एक महापुरुष आए, उनने समझाया कि कर्म तो जड़ है। अरे वो तो पुद्गल है, क्या करते हो? अरे बात गजब की साहब, तो साहब किस पे डालना है अब? बोले कर्मबद्ध, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने। बोले ठीक। अब क्या करें कि अब ताकत पूरी लगाते हैं अभी भी, लेकिन अब नहीं होता तो फिर किसको ले आते हैं? कर्मबद्ध में था ही नहीं। तुम हो गंगई दास, तुम बदले बिल्कुल नहीं हो, और तुम लड़ते फिरते हो कि जे कर्मबद्ध पर्याय को नहीं मानते। तुम मानते हो? नहीं समझे? पकड़ में आ रही मेरी बात?
तुम सिद्धांतिक मानते हो और वे सैद्धांतिक नहीं मानते, ये ही अंतर है। अंदर तो बिल्कुल जुड़वा भाई हो। वे कर्म पर भरोसे बैठ गए, मैंने ठीक रहा वो बैठे नहीं वे, क्योंकि अगर कोई ईमानदारी से अपना सारा कर्तृत्व उतार के फेंक दे, और चाहे वो राम पे फेंक दे, चाहे वो कर्म पे फेंक दे, चाहे वो क्रमबद्ध पे फेंक दे, उसी समय आनंदित हो जाएगा। वस्तु स्वरूप ये नहीं कह रहा कि तुमने, देखो ऐसा समझ लो, तुम नदी है, नदी चढ़ी हुई है, अब चाहे तुम नाव से पार कर लो, चाहे तैर के पार कर लो, चाहे लकड़ी की बना के पार कर लो, चाहे वो लकड़ी का एक क्या कहते हैं उसको, है एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, उस पर बैठ के कर लो, नदी तुम्हें रोकेगी नहीं। नदी तो कहती है कि तुम डूबो मत। अब चाहे तैर के पार हो, चाहे लकड़ी पे बैठ गए, चाहे नाव में पार हो जाओगे, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही वस्तु स्वरूप है। वो कहता तू पूर्णता करता हो जा ईमानदारी से। अगर तू राम को ही मानता है तो राम पे पूरी ईमानदारी से आस्था रख के सब छोड़ दे, इतना सा भी तिनका का करने का भाव, तो वस्तु उसी समय सुखी। कि तू क्रमबद्ध को मानता है तो क्रमबद्ध पे पूरा भरोसा कर ले और छोड़ जगत की चिंता, अपनी चिंता, उसी समय आनंदित। कि तू अल्लाह को मानता है, छोड़ अल्लाह पे पूरा भरोसा कर। लेकिन ये सारी लड़ाई झगड़ा क्यों है? उसे अल्लाह पे पूरा भरोसा नहीं है, उसे राम पे पूरा भरोसा नहीं है, उसे गुरु ग्रंथ पे पूरा भरोसा नहीं है, उसे बाइबल पे पूरा भरोसा नहीं है, तुम्हें समझदार पे पूरा भरोसा नहीं है, महाराज के भगत को महाराज पे पूरा भरोसा नहीं है। अंत समझ में आया? और फिर आपस में मिलके लड़ते हैं। क्या कहा? आपस में किस बात पे लड़ते हैं रवेन जी? इस बात पे लड़ते हैं कि हमारा धर्म सच्चा, हमारे गुरु सच्चे, हमारा ग्रंथ सच्चा। वो कहता हमारा। अब ये लड़ाई कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, पहले ही समझ। होती धर्म के नाम पर है, लेकिन इसका धर्म से कोई दूर दूर तक संबंध। तो ये काय की लड़ाई है? ये है अहंकार की लड़ाई। काय की लड़ाई है? हम जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ते हैं उसका एकमात्र कारण है ईगो, अहंकार, और कोई कारण नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। कोई समझ में आ गई बात? तो देखो मैं आपको इस तरफ से उस तरफ फिर वापस चलते हैं। सुनो सुनो। अब वो व्यक्ति जो त्याग व्रत करके बैठ गया है और समझ लो वृत्ति बन गया है, आर्य का बन गया, मुनि बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, और जो भी आप तो त्यागी वृत्ति हो गया मेरा कहने में। अब उसमें क्या है कि उसने एक मोक्ष की अभिलाषा पैदा कर ली, क्योंकि उसको जो पढ़ाई हुई वो ऐसी हुई कि साहब अगर ये त्यागोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। पकड़ में आई? क्या हुआ? आपको भी सम्मेलन क्यों नहीं मिल रहा? आपको धर्म क्यों नहीं मिल रहा? तो तुम गृहस्थी में फंसे हुए हो, तुम घर गृहस्थी में रहते हो ना, काम धंधे में लगे हो, निर्वृत्ति नहीं है, वरना तुम्हें आत्मा मिल जाता। तुम्हारी पढ़ाई हुई ना ऐसी, समझना मेरी बात। अब तुम में से किसी आदमी को विषय भोगों से ज़्यादा आत्मा की याद आने लगी। क्या की याद आने लगी? कि पंडित जी, गुरु जी, मुझे नहीं चाहिए विषय भोग, मुझे आत्मा चाहिए, मुझे अतीन्द्रिय सुख चाहिए। अब ये गलती हो रही है, अभी देखना ध्यान से। वो क्या चाहिए मुझे? अब वो समझाने का तो यही है भाई कि इसके बदले वो मिलेगा। पकड़ में आ रहा पॉइंट? क्या समझ में आया? एक आदमी तो कहने लगा हम आत्मा बाद में देखेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो विषय भोग चाहिए। तो वो तो वहाँ चला गया। और एक थोड़ा चने के पेड़ में थोड़ा ज़्यादा कि नरक जाना पड़ेगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई। नरक आदि का भय समझना ध्यान से, और मोक्ष आदि की चाह जग गई कि मोक्ष में ऐसा सुख है, ऐसा सुख है। तो थोड़ा और ज़्यादा लोभी हो गया कि अरे पैसे में तो यार कुछ ही सुख नहीं है, विषय भोग तो क्षणभंगुर है, आत्मा में तो ओ भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद। अब जब हम चढ़ गए चढ़े के पेड़ पे, तो यहाँ तो सब फटाफट छोड़ दिया और यहाँ आ गया। अब यहाँ बैठा सो एक ही बात धुन लगा कि अतीन्द्रिय मिलता तो है नहीं। पकड़ में है? क्या करने लगा?
इतना त्याग वेद कर दिया, कुछ यार वो तो है नहीं रहा, क्योंकि आँख बंद करता है तो अंधेरे के अलावा दिखता कुछ है नहीं, और इधर के विकल्प यादें रहते हैं। यार ये तो कहते थे अतीन्द्रिय आनंद आएगा, ये तो कहते थे आत्मानुभव होगा, मस्ती आएगी, और ये तो कुछ नहीं हो रहा। अब समझना मेरी बात। और हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी है? सामाजिक व्यवस्था कैसी है? इस दरवाजे से निकले तो फिर निकले, लौट के मत आ जाना। तो लौट के तो आ नहीं सकता बेचारा, क्योंकि जैनी तो और खतरनाक है। जैनी आदमी ने निर्वृत्ति ली नहीं कि तुरंत उसका कोर्ट कचहरी में हिस्सा बांट खत्म किया नहीं। बता रही तुम्हें ये बात? अरे क्योंकि वो भावुकता में चढ़ा रहता है, वो तो हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसी बातें करता है वो तो एकदम ख्याल में ना। तो फिर तुरंत घर वाले के दिलाओ या साइन हो कर दो, आप जा रहे हो, क्योंकि वो बाद में दिक्कत आएगी। अब तुम तो साधु संत बन के फिर कहाँ मोह में फंसोगे। उस समय तो अरे लाओ कहाँ करने हैं, तो कहते यहाँ कर दो, तो निकलो और जय हो। अब उनकी तो जय करा दी, ख्याल में वो निकल गए। अब समझना, बहुत असलियत बता रहा हूँ बिल्कुल, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। अब वहाँ क्या होता है, वो जैसी आत्मा सोच के गया था, कल्पना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में भई कथन, और जंगल में मुनिराज यहो मंगल स्वरूप विचारे, और ले लो, होली खेले मुनिराज शिखर बन में, और ले लो, ख्याल में इमाम महोत्सव, उससे सब पढ़ के गया था ये। अब वहाँ ना तो महोत्सव हो रहा है, न जंगल में मंगल हो रहा है, न अतीन्द्रिय आनंद मिल रहा है, और रोटी और खाई नहीं, तो रोटी की याद और आ रही। अब किसी से समस्या ये है कि वो एक कह नहीं सकता, ये और एक खतरनाक समस्या है, क्योंकि अगर उसने कहा तो ये रोटी भी मुश्किल में पड़ जाएगा। रमेश जी बच गए तुम, ख्याल में है ना, क्योंकि वो समाज से कैसे कह दे कि कुछ आत्मा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरा कोई सुख बुख नहीं मिल रहा, ऐसा कह देगा तो समाज वालों रे बाप रे ये तो महाज्ञानी है, वैसे अज्ञानी बने रहो तुम, चलेगा। लेकिन अपने अज्ञान की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञान की घोषणा करने का मतलब, सुनो बड़ी खतरनाक बात कह रहा हूँ, अज्ञानी करने की घोषणा, अज्ञानी हूँ इसकी घोषणा करने का मतलब तुमने ज्ञानी होने के रास्ते में एक कदम बढ़ा दिया। क्या कहा मैंने? अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं मिला, ऐसी घोषणा करना ईमानदारी से ज्ञानी होने के मार्ग में एक कदम तुमने बढ़ा दिया। हर किसी के बस की नहीं है। तो उन बाबूजी ने जो प्रश्न पूछा है बड़ी ईमानदारी से पूछा, इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत सोच समझ के, कल परसों का पूछा हुआ है, कल था नहीं स्वाध्याय, मैंने कहा जिस दिन स्वाध्याय होगा मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर। उम्र है उनकी बहुत, 70 साल के हो, ख्याल में आया ना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जिस तरीके से आत्मा समझ बैठे हो और जिस तरीके की कल्पनाएं तुमने कर ली हैं आत्मा के नाम पर, बहुत गलत फहमी में है। कोई ऐसा अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिलता है, घबराना नहीं। न कहोगे यार क्या कह रहे हो, मिलता तो है, लेकिन तुम जिस अतीन्द्रिय आनंद की कल्पना कर बैठे हो और तुम जो सोच समझ के लगा रहे हो ताकत, वैसी ताकत से ना तो कभी मिलता है एक बार, और ना वैसा होता है 2 बार। तुम्हारे दिमाग में क्या है, दुनिया के दिमाग में क्या है कि मैंने रसगुल्ला छोड़ा है ना, तो अतीन्द्रिय आनंद रसगुल्ला से कई गुना मज़ेदार होगा। नहीं समझ में आया? तुमने देखा नहीं, हमारे यहाँ स्वर्गों की कितनी खतरनाक कहानी है, सुना उस स्वर्गों की कहानी, और सबके यहाँ है, तुम्हारे यहाँ के लिए नहीं है। वो कहते तुम यहाँ एक स्त्री छोड़ो, कितनी? एक, ऊपर कितनी मिलेगी?
अरे बसंत जी बता नहीं रहे कितनी मिलेगी? 32। मुसलमानों के यहाँ पूछो, वो कहते 32 नूरें मिलेंगी। माने भी आपको जैन साहब आश्चर्य होगा, 32 स्त्रियां सब जगह फिक्स हैं। नहीं समझ में आया? हिंदू के भी, मुसलमान के भी, जैनियों के भी 32। यार गजब की बात है। ये कैसा गणित है और ये कैसा लालच है कि यहाँ एक छोड़ो एक। जितनी मैंने समझो, आपको स्वर्ग की मैं रचना भी कर सकता हूँ। स्वर्ग कैसे बना? स्वर्ग ऐसे बना कि मनुष्य की जितनी समस्याएं थीं, जिनसे मनुष्य बहुत ज़्यादा ग्रसित था, वे सारी सुख सुविधाएं स्वर्ग में दे दी गई। उसका नाम स्वर्ग है। अब नरक की व्यवस्था बताऊं। जितने दुख खतरनाक से खतरनाक आदमी कल्पना कर सकता था, वो सारे दुख नरक में सेट कर दिए। अब देखो तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या मिलता है। मनुष्य कैसे परेशान है? सबसे भयंकर परेशान रोटी से है ना। उन्हें रोटी से परेशान, या रोटी का चक्कर बड़ा, पेट पापी पेट। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, यहाँ त्याग तपस्या करो, ऊपर पेट की समस्या बिल्कुल खत्म है। ऊपर सीधा कंठ से अमृत झरता है, वहाँ रोटी वोटी का चक्कर नहीं है। और बोले गजब साहब, ऐसे ही तो चाहे थे। और क्या है तो साहब बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में जी हाथ पैर काम नहीं करते साहब। बोले स्वर्ग में चले जाओ, वहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, आदमी हमेशा जवान रहता है। वाह साहब का गजब साहब। तीसरा बोले साहब ये बाल बच्चे बहुत परेशान करते हैं, इनके मुँह के चक्कर में मरे जाते हैं। बोले बिल्कुल टेंशन मत लो, देवों में बाल बच्चे नहीं होते। गजब साहब। और बोलो साहब, बोले पेट साहब खराब हो जाता है साहब, बड़ी समस्या होती है मल मूत्र की, ख्याल बड़ी गंदगी लगती है। बोले ऊपर नो प्रॉब्लम, नो आर नो निहार। साहब ये गजब साहब भी आई। और बोले साहब एक बात बताओ, ये जो पत्नी है ना, अब शादी तो कर ली, मुश्किल से साल 1.5 साल सही रही होगी, और उसके बाद जो बाल बच्चे और जो बीमारियां और जो तकलीफ है ना साहब, कुछ सुख नहीं है। बोले चिंता मत करो, वहाँ पे एक छोड़ोगे एक तो 32, और 32 की 32 कभी बूढ़ी नहीं होगी। कोई बीमारी नहीं, बैची के दिखाने नहीं ले जाना। बोले साहब वेरी गुड, स्वर्ग जाने को भी तैयार हूँ, बोलो क्या क्या छोड़ना है। ये स्वर्ग की सीढ़ी चालू हो गई। अब दूसरी सीढ़ी तैयार करते हैं कि अगर तुमने हिंसा करी तो नरक जाओ, अगर तुमने परिस्थिति सेवन किया नरक जाओगे, अगर तुमने चोरी करी तो नरक जाओगे, अगर तुमने पैसा जोड़ा तो नरक जाओगे। बोले साहब नरक में और समझा दो कि क्या व्यवस्था है। बोले कढ़ाई में तले जाओगे। सबसे ज़्यादा आदमी काय से डरता है? अगर किसी की मौत की कल्पना करो तो सबसे खतरनाक मौत है कि तुम्हें जिंदा कढ़ाई में डाल दिया जाए। क्या होगा तुम्हारा? गरम खंभे से बांध दिया जाए, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। तो बोले साहब तो बहुत ही खतरनाक है। बोले और खतरनाक है कि क्यों? कि आदमी ऐसा भी ढीठ हो सकता है, एक बार कढ़ाई में तल दोगे तो समस्या खत्म हो जाएगी, ख्याल में ना, फिर तो मर ही जाऊंगा। बोले वहाँ मरते नहीं हैं, बार बार तले जाओगे। अरे बोले साहब मैं नहीं जा सकता, ख्याल में ना। तो देखो त्याग भी करो तो स्वर्ग भी मिलेगा, एक तो कितना बढ़िया स्पेशल VIP, और नरक से बच जाओगे। अंतर समझ में आया? ऐसा तो एक संसार का सामान्य सिस्टम बना हुआ है जो अधिकतर लोग इस धर्म के नाम पर करते हैं। टोडामल जी साहब लिखते हैं स्वर्ग आदि की चाह से और नरक आदि के भय से विरसशील संयम इत्यादि अंगीकार करके रहता है। इतनी हो गई। अब उन बाबूजी ने ये भी लिखा है कि साहब मैं निश्चयभाषी नहीं होना चाहता। क्या लिखा है? उन साहब मेरे सामने तो है नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्यों नहीं होना चाहते, इसका जवाब दो। इसका अभिप्राय पहचानो कि क्यों नहीं होना चाहते एक बार, और तुम निश्चयभाषी से समझते क्या 2 बार। मेरा अपना तजुर्बा कहता है, अनुभव कहता है कि अब आप इसलिए निश्चयभाषी नहीं होना चाहते कि अब इतनी जिंदगी तो कट ही गई,
विरसशील संयम में, नहीं समझ आया? अब शरीर वैसे ही, अब काय को गलत काम अपने हिसाब से चक्रों फंसो, क्या पता स्वर्ग नरक हुए और फंस गए वहाँ, तो जिंदगी भर तो ईमानदारी चले और लास्ट में जरा सा खा लिया हलवा, हलवा हलवा बना बढ़िया, अब 2 टाइम की मर्यादा कर लेते हो 1 टाइम की उदाहरण के लिए, अब तो फिर हलवा बना, अब का खा लो। मन तो था, लेकिन मन को समझाया, हे मन, हे पापी मन, क्यों हलवा के पीछे दौड़ता है? तूने कितने बार हलवा खाया, कितने बार? छोड़, इस हलवा के चक्कर में नरक चला गया और हलवा छोड़ दी। ऐसे हमारी छोड़ है सारी, हलवा को समझा दिया, मन को समझा दिया, बैठ गए कमर बांध के हलवा नहीं खाना, तो ऐसे में आनंद थोड़ी आ जाएगा, इसे समझा समझा के आनंद थोड़ी आ जाएगा आत्मा को, नहीं समझ में आया? तो अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लोगों के मन में ये बात आती है कि साहब वो हमने सब त्याग व्रत कर दिया, फिर किसी से पूछ नहीं पाते, त्याग व्रत कर दिया बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो अतीन्द्रिय आनंद, जो सुख की, जो मोक्ष की इच्छा पैदा कर ली, वो विषय भोगों से भी खतरनाक इच्छा है। क्योंकि मुझे रसगुल्ला खाने का मन करा उदाहरण के लिए, तो एक बसर बनवा सकता हूँ, लाओ बना दो, ला सकता हूँ, खा सकता हूँ, लेकिन अनुभव की इच्छा जग गई और बैठे और वही हो जाए तो क्या होगा कि वो तो और ज़्यादा दूर चला जाएगा, क्योंकि इच्छा उसका अपोजिट है। जितनी ज़्यादा इच्छा आत्मानुभव उतनी दूर, जितनी ज़्यादा कामना उतनी ज़्यादा वो दूर। तो फिर कैसे है कि भाई ऐसा है अनुभव, ऐसी है ये बात, ऐसा है अतीन्द्रिय आनंद कि मैंने वस्तु स्वरूप समझकर जो मुझे परद्रव्य का कर्तृत्व चलता था, जो परद्रव्य के हेर फेर करने का भाव चलता था, जो आकुलता चलती थी, जिसके कारण कसाय उत्पन्न होती थी। याद रखो, ध्यान से समझो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, अब और खतरनाक बात बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आत्मा के आश्रय के बिना क्रोध मान माया लोभ को कैसे जीता जा सकता है? सबके दिमाग में क्या है कि आत्मा का आश्रय होगा तो क्रोध मान माया लोभ जीतेंगे, बराबर है ना? और जबकि स्वरूप यह है कि क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे तो आत्मा का आश्रय होगा। ये क्या समझ में नहीं आया? सुनो, सम्यक दर्शन जो है ना, वो जब होता है तो उसका फल आत्मानुभूति है। क्या एक बात याद है? पीछे बहुत समझाता था मैं, आत्मानुभूति का फल सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का फल आत्मानुभूति। की क्या कहना चाहते हो? सम्यक दर्शन माने जैसा वस्तु का स्वरूप है, जब वैसी सच्ची श्रद्धा हो जाए, तत्व विचार कर करके, तत्वाभ्यास कर करके, और जो वो कर्तृत्व उड़ा और जो वो अकर्ता भाव बना, उसकी दम पर आत्मानुभव प्रकट होता है। क्योंकि अपने आप ही जब वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा होती है तो संकल्प विकल्प वाला मन टूट जाता है। व्यापारी, सेठ, पंडित, पिता, माता, बहन, भाई, सामाजिक कार्यकर्ता, स्त्री, पुरुष, ये सब भेद उस वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करने से मिट जाते हैं। और जब ये मिट जाते हैं तो फिर क्या बचता है? फिर अनुभव के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, बस हो गया अनुभव। तो साहब नहीं हुआ कि नहीं हुआ तो भी कुछ इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा ही दुख है। बात है ही नहीं कि अनुभव हुआ कि नहीं। मैं किसी अनुभव के पीछे पड़ा ही नहीं, मुझे तो एक ही बात चाहिए कि मुझे इच्छा नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? एक बात। अब दूसरी, इच्छा नहीं चाहिए, और क्या? और क्या चाहिए? इच्छा,
नहीं चाहिए, इसका अर्थ करो, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने आप को ऐसा परिपूर्ण अनुभव करो कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि मुझे शुद्ध पर्याय की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आनंद से भर जाओ। ये जो युगल जी लेते थे ना कि सम्यक दर्शन, तुझे आना हो तो आना, भग आ, ये कोई हल्की पतली बात नहीं है। एक सम्यक दृष्टि के वचन हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि की तो बस की नहीं है। अब पागल हो जाए, वो जमीन में गड़ जाए। गुरुदेव कहते थे शुद्ध पर्याय से मेरे से भिन्न है। ओ भाई साहब, ये कहने के लिए कलेजा चाहिए। इसलिए गुरुदेव के भगत तो बन गए, लेकिन अब जवान लड़खड़ाने लगी कि शुद्ध पर्याय से भिन्न हुए कहने में, क्योंकि बल तो मिला नहीं, वो भाव तो बना नहीं जिसके बल पे ये बोला जाता है। इसलिए अंतोगत्वा पुण्य पे ही आ गए। पुण्य करो। ख्याल में आया, पकड़ में आया, क्या समझा दिया है मैंने, न जाने कितना भाग होगा जो बात निकल के आ रही। इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। आज के प्रवचन में आत्मानुभव का रहस्य छुपा हुआ है। एक, फिर वो आत्मानुभव कह दिया ना, फिर तुम उसके पीछे पड़ जाओगे। इसमें अतीन्द्रिय आनंद का रहस्य छुपा हुआ है। अब तुम अतीन्द्रिय आनंद के पीछे पड़ जाओगे। अरे भाई, इसमें आनंदित होने का रहस्य छुपा हुआ है। आनंदित रहो, वस्तु स्वरूप पे सच्चा भरोसा करके। आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक है। अनुभव में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। मुझे किसी पर पदार्थ से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी का करता धरता नहीं, मुझे कोई मोक्ष की अभिलाषा नहीं, मुझे किसी अनुभव की अभिलाषा नहीं। मैं तो अपने में आनंदित होके बैठा हूँ। ऐसा जो अपने में आनंदित होके बैठेगा तो ये पर्याय स्वरूप में रमण करेगी, कहीं और जगह मिलेगी नहीं। कहाँ मिलेगी? समुद्र में चलता हुआ जहाज और उस पर बैठा हुआ पंछी कहाँ जाएगा? देखा है ना? नहीं आया? उदाहरण समझ में नहीं आया कि समुद्र में जहाज, उस पर बैठा कबूतर, और बड़ा दिमाग लगाता है, उड़ जाता हूँ, उड़ता है, कोसों उड़ता है, लेकिन पानी 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 पानी, तो वापस आके उसी जहाज में। इसलिए वो जहाज वाला घबराता नहीं है। ये कबूतर उड़ गया, वो कहता कितने ही उड़े, लौट के यहीं आएगा, क्योंकि बैठने के लिए कोई जगह। ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं मेरा मन कहीं तृप्त नहीं होता, मेरा मन कहीं नहीं भरता, मन खाली रहता है, नहीं समझ में आया? तृष्णा की आग खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। सुनो, ये मन का भी एक संदेश है। मन भी तुमसे कहता है जब तक तुम मुझे असली जगह नहीं बैठाओगे मैं तृप्त होने वाला नहीं। मन क्या संदेश देता है? ये जो संगी पंचेंद्रिय होना पड़ता है ना मोक्ष जाने के लिए, असंगी को मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, तो वो हितहित तो लगा ही लेते हो, वो तो एक अलग विवक्षा है। एक दूसरी विवक्षा मैं बता रहा हूँ कि मन हमें समझाता है कि तू कश्मीर घुमा के मेरे को संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर तू कश्मीर घुमाएगा तो मैं कहूँगा कन्याकुमारी ले चल, और कन्याकुमारी कहेगा तो मैं कहूँगा अमेरिका ले चल, क्योंकि मैं किसी क्षेत्र से संतुष्ट होने वाला। तू मुझे रसगुल्ला खिलाएगा और कहेगा संतुष्ट हो जा, तो मैं कहूँगा अब सो जा। दूसरा काम क्या बताऊँगा? सो जा, और सो के उठेगा, फिर कहूँगा अब जलेबी लेके आ, अब रोटी लेके आ, फिर रोटी खिलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, अब मकान बना, बड़ा बना, इससे बड़ा बना। क्योंकि मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ कि तू जो इस पर पदार्थों से मन को भरना चाहता है
मन कभी भरने वाला नहीं है। वो मन हमसे कहता है कि मेरी चंचलता गलत नहीं है, तू मुझे सही जगह दे दे, मेरी चंचलता उसी समय मिट जाएगी। कि तेरी जगह कौन सी सही है कि अपनी आत्मा में स्थिर हो जा, समता भाव में स्थिर हो जा, इच्छा तोड़ दे, बस मेरा मन स्थिर हो जाए। ये मन का संदेश है अपने लिए। जिस मन से तुम दुश्मनी चाहते हो ना, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। अरे भाई वो तो मचलेगा, वो तो मचलेगा। पकड़ में आ गई। उन भाई साहब को दो चार बात कह दें। एक तो आप आज से आनंदित होके जियो, सब दिमाग से हटा दो आत्मानुभव और ये और फलाना और अत्यंत, सब कुछ नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा, ये परम सत्य है, मरने वाली कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। अरे जब पुद्गल का नाश नहीं होता तो मेरा नाश कैसे हो जाएगा? पुद्गल का नाश होता है क्या? और आज से मैं आनंदित रहता हूँ, कोई भार नहीं रखूँगा अपने ऊपर और आनंद से बैठूँगा। ध्यान में भी क्या करना है उनको बता दूँ 2 मिनट कि ध्यान में भी क्या करना है। ध्यान माने आनंदित होने की जगह। थिएटर क्या है? अच्छा एक बात बताओ, थिएटर होता है ना, मूवी देखते हैं, थिएटर में आनंद कैसे लेते हो तुम बता? थिएटर में आनंद तो लिया ना 3 घंटे का, कैसे लिया? प्रश्न है मेरा। अगर वो तुम 3 घंटे का आनंद ले सकते हो तो मैं तुम्हें अभी आत्मा का भी आनंद दिला सकता हूँ। बस सेन जी पकड़ो, थिएटर का आनंद कैसे लेते भीगे जैसा? एकाग्र हो गए। और बोलो, मैं बताऊंगा फिर तुम बोलो अपनी तरफ से। अरे बोलो तो सही, जो तुम्हें समझ। कैसे लेते हो उसका आनंद? दुकान याद करते हो उस समय? अरे बोलो। पत्नी को बाहर को चलो सिनेमा दिखाने ले भी गए, पत्नी को याद, पत्नी की तरफ देखते हो? देखते हो? व्यापार याद करते हो? नहीं करते। बाहर पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा इसकी चिंता करते हो? बाजार चल रहा है कि नहीं चल रहा इसकी चिंता करते हो? शेयर मार्केट गिर गया उठ गया इसकी चिंता करते हो? नहीं साहब, किसी की चिंता नहीं करते। बराबर। और अगर इसकी चिंता करोगे तो आनंद ले पाओगे? तो नहीं ले पाएंगे। अब दूसरी बात, पर्दे पर जो जो हो रहा होता है उसे शांति से बैठ के स्वीकार करते हो कि नहीं? कहें तो ऐसा तो नहीं सोचने लगते यार अमिताभ बच्चन ने ये वाला पैंट गलत पहन लिया, ये शर्ट गलत पहन ली। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर आनंद ले पाओगे। ऐसे ही तो आत्मा है, सेम है पोजीशन। आ गई ना? सेम समझ में आ गई कि नहीं? क्या कि सारे जगत की चिंता छोड़ दो, आत्मा के थिएटर में घुस जाओ। सारे जगत की चिंता छोड़ दो, कहाँ क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। फिर दूसरा काम क्या है कि अब थिएटर में जो चल रहा है उसे देखो। कितना गजब का उदाहरण दे रहा हूं, बता बोलो। आनंद लो, अपना काम खत्म। लेकिन तुम्हें वहाँ थिएटर देखना तो आता है, ये आत्मा देखना नहीं आता। क्योंकि आत्मा में तुम्हारी ऐसी मिथ्या मान्यता पड़ी है कि मैं इन विकल्पों को चेंज कर सकता हूँ, मैं दुनिया को पलट सकता हूँ। और थिएटर में तुम्हारा पक्का निर्णय है कि ना मेरे बाप की फिल्म है, और रील में जो घचित हो गया, ये रील को बदला नहीं जा सकता। और ना थिएटर वाला कोई 300 रुपये में मेरे चक्कर में कुछ बदलने वाला है। वहाँ निर्णय है ना, वहाँ ऐसे भाव नहीं